नर्मदा नदी का सीना छलनी कर रही रेत माफिया। पावर कंपनी नर्मदा को खाली कर रहे रेत माफिया। एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। पर्यावरण को लग रहा ग्रहण। रेत माफियाओं के आगे नतमस्तक प्रशासन। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की कथनी और करनी में अंतर। लगातार खबरों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध उत्खनन का कार्य मशीनों से रस्म अदायगी की कार्यवाही कर रहा खनिज विभाग। छोटे गरीब मछुआरों की कश्ती जब्त की जा रही है। कागजों की पूर्तियां। नर्मदा के रेत घाटों पर एनजीटी की रोक के बाद भी हो रहा रेखा उत्खनन एवं परिवहन चल रही पोकलेन एवं जेसीबी मशीन। नसरुल्लागंज सीहोर बुधनी विधानसभा के नर्मदा घाटों पर पावर मैक कंपनी जो इन दिनों क्षेत्र में रेत माफिया बनी हुई है। पावर मैक कंपनी के द्वारा नर्मदा घाटों में एनजीटी की रोक के बाद भी खुलेआम जेसीबी मशीनों से रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। खनिज अधिकारियों के संरक्षण में बेरोक-टोक चल रहा रेत का अवैध कारोबार। एक और जहां सीहोर जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के द्वारा 15 जून से 1 अक्टूबर तक जिले में उत्खनन पर रोक लगा दी गई है, वहीं सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के ग्राम बाबरी अंबा टेमावर नीलकंठ छिपानेर में पावर मैक रेत कंपनी खुलेआम रेत का उत्खनन मशीनीकरण के माध्यम से करवा रही है। नर्मदा के घाटों पर बेरोक-टोक चल रही है पोकलेन जेसीबी से रेत के डंपर भरे जा रहे हैं। विभाग की टीम मौके पर पहुंचती विभाग की टीम मौके पर पहुंचती नहीं है, उसके पहले ही माफियाओं को इसकी खबर मिल जाती है, जिससे यह लोग नर्मदा घाटों से भाग जाते हैं। पावर मैक रेत कंपनी सरेआम नर्मदा में जेसीबी एवं पोकलेन से रेत खुदाई करवा रही है। इस पर इन अधिकारियों का ध्यान नहीं है। रेत के ओवरलोड डंपर एवं ट्रैक्टर तेज स्पीड एवं ओवरलोड निकलते हैं। वहीं पिछले दिनों एक रेत से भरे ट्रैक्टर ने तेज स्पीड से भगा कर ले जा रहा था, जिससे लाटकुई निवासी एक परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। हैरान की बात यह है कि आज दिनांक तक पुलिस ट्रैक्टर ड्राइवर का पता नहीं लगा सकी, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं प्रशासन का संरक्षण है। इस कारण यहाँ क्षेत्र में लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। इन पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं है। रेवा मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन मां नर्मदा का अगर कहीं राजनीतिक आर्थिक अगर कहीं लाभ लिया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वाधिक लिया है। वे अपने राजनीतिक मंचों पर बहुत जोर से नर्मदा का जयकारा लगाते हैं, लेकिन एक तरफ जब नर्मदा में अवैध उत्खनन की बात आती है तो विपक्ष में रहते हुए वो कहते हैं कि मां नर्मदा की रक्षा के लिए, अवैध उत्खनन को रोकने के लिए मैं नर्मदा सेना बनाऊंगा। लेकिन सत्ता में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब शिवराज सिंह जी चौहान बैठते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। रेत का अवैध उत्खनन पूरा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और खनन माफिया, जिन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, पूरी तरीके से अवैध उत्खनन करते हैं। सीहोर जिले में मैं तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करूंगा कि मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ जिस ओर से मां नर्मदा बह रही है वहाँ दोनों तटों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में किया जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिला खनिज अधिकारी जिनका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि एनजीटीसी के रोक के बावजूद पूरे मध्य प्रदेश की रेत की खदानों में, सीहोर जिले में रेत की खदानों में जो वैध खदान है वो भी और जो अवैध खदान है, वैध खदानों में इसलिए कह रहा हूँ कि वैध खदानों में भी एनजीटीसी का रोक लगी हुई है। रोक के बावजूद भी लगातार मशीनें मां नर्मदा का सीना छलनी कर रही है और शिवराज सिंह चौहान मौन बैठे हुए हैं और उनकी मौन स्वीकृति ये बताती है कि इस पूरे रेत के खेल में उनकी भी सोना पका हुआ है, उनका भी हिस्सा तय है। जब ये रेत का अवैध उत्खनन राजनीतिक संरक्षण हो रहा है तो पूरी तरीके से खुली छूट रेत माफियाओं को, रेत माफियाओं के गुंडों को मिली हुई है। मैं जहाँ तक चीज की बात करता हूँ, चीज जो बैरियर बना हुआ है, रेत का उन्होंने नाका बना रखा है, पूरी तरीके से अशांति का माहौल है। गांव के लोग भयभीत थे। जहाँ जहाँ इन्होंने ऐसे नाके बनाए हैं वहाँ पर गांव के लोग भयभीत थे और निश्चित तौर पर रेत के जो ठेकेदार हैं वो अपने गुर्गों के माध्यम से भय का माहौल बनाना चाहते हैं। गाँव के लोग चुप रहें, जितने भी गैर आदतन अपराध हों, जितने भी भय बने, जितने भी रेत के अवैध काम हों, रेत की गाड़ियाँ जाएँ,
गांव के लोग किसी प्रकार का कोई विद्रोह न कर सके। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रेत माफियाओं ने, गुंडों ने बिगाड़ रखी है और शिवराज सिंह जी चौहान बिल्कुल मौन है, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन उन घाटों पर जाकर और नाकों पर जाकर करेगी, जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। भाई साहब, कई बार ऐसा सुनने में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपने मन से कई बार कह चुके हैं कि नसरुल्लागंज तहसील का प्रमुख घाट नीलकंठ माना जाता है, जहां हजारों पब्लिक स्नान ध्यान करने के लिए पहुंचती है, फिर भी ऐसा क्यों? मतलब एक बड़ा सवाल बनता है। शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते नहीं है। उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। वो सिर्फ झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। वो नर्मदा सेना बनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन नर्मदा में अवैध उत्खनन नहीं रोक सकते। वो नर्मदा में जयकारा लगा सकते हैं, लेकिन नर्मदा के तटों पर रहने वाले उन गरीब इस छोटे जो रेत के जो मछली पालन करके और दूसरा अपना व्यवसाय करते हैं, केवट की समाज के, कुशवाहा समाज के लोग, उन्हें उनसे सिर्फ राजनीतिक रूप से उनका वोट लेना है। उनके आर्थिक लाभ से शिवराज सिंह चौहान को कोई लेना देना नहीं है। रेत के सारे घाट रेत के ठेकेदारों को बेच दिए गए। अच्छा भाई साहब, कई बार मैंने देखा है कि प्रशासनिक अमला भी जो है कई बार यहाँ से गुजरता है और स्नान ध्यान करने के लिए अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, पर ये प्रशासनिक अमला भी ध्यान नहीं देता। सर क्या बात है? देखिए, सबके अपनी हिस्सेदारी है इस रेत के खेल में। मैं आरोप लगाकर बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत भी हैं। पूरी तरीके से बहुत सारे अधिकारी इस रेत के खेल में रेत के ठेकेदार के साथ संलिप्त हैं। हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है नीलकंठ घाट, और जो भी नर्मदा के घाट है वहाँ पर माँ रेवा की, माँ नर्मदा की पूजा होती है, आरती होती है, लोग नर्मदा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर अपराधियों का, रेत माफियाओं का, गुंडों का या जिला बदर लोग, भाई साहब, रेत खनन भी जो है अवैध रूप से चल रहा है एनजीटी की रोक के बाद भी, और इसमें भी शासन प्रशासन कहीं भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है कि सैया भय कोतवाल डर का है। जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग इस धंधे में लिप्त हैं, तो रेत का कारोबार रोकेगा कौन? ये पैसा तो शासन के पास जाना है, रॉयल्टी के लाभ शासन को मिलेगा तो जनता का हित होगा। आज आम जनता यही कहना चाह रही है कि मां नर्मदा की रक्षा हो, और अगर रॉयल्टी का पैसा सरकार के पास जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोगों का भला होगा। लेकिन वो पैसा वहां ना जाते हुए कहीं और जा रहा है, और लोगों की जेबें गर्म हो रही हैं। तो कुल मिला के इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग लिप्त हैं, और इसी कारण ये अवैध उत्खनन नर्मदा जी का नहीं होता।